अध्ययनं नम्रते सवसानं यशोपञ्चमुखरसवपावप्रास्तमंगलानं च सर्वसिं पद्मं भविमंगलम्। नमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिष्य नमन। उन्हीं की आज्ञा में चलने वाले समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 25 बोल पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। 25 बोल का कौन सा बोल कर रहे हैं? 14 14वें बोले छोटी नव तत्व के तत्व के 115 नौ भेद। छोटी नव तत्व की 115 भेद। ठीक है, 115 भेदों में से अच्छा 9 तत्व में से हम कौन से तत्व में पहुंचे हैं? बंध तत्व में। बंध तत्व में पहुंचे, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं छोटी 9 तत्व के 115 भेद। तो सबसे पहले 9 तत्व के नाम। 9 तत्व के नाम कौन कौन से हैं, बोलो। जीव, अजीव, पाप, पाप तत्व, पुण्य, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष। संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष। आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। मोक्ष, ठीक है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निजरा, बंध, मोक्ष तत्व, ये है 9 तत्व। तो जीव के हमने कितने भेद पढ़े? 14 भेद। हम ये तो क्या बोलते हैं, छोटी 9 तत्व के 115 भेद, है ना। हाँ। तो 9 तत्व तो ये समझ लिए, अब इसके 115 भेद कैसे होते हैं ये भी देखे ना। जीव के कितने? 14। अजीव के 14। पुण्य के 9। पाप के 18, आश्रव के 20। संवर के 20। निर्जरा के 12, बंध के 4। बल के कितने भेद पढ़े थे कल? 4 भेद। ठीक है ना। उसके बाद मोक्ष के भी आएंगे, ठीक है। मोक्ष भी 4 ही आते हैं, अभी से बता देते चलो। तो ये कुल मिलाकर कितने होंगे? 115। 115। जब आप इसको टोटल करोगे ना तो आएंगे 115 भेद। 15 भेद समझ में आया? तो अभी हम लोग हैं बंध तत्व के 4 भेद हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। कौन कौन से हैं 4 भेद? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। बहुत अच्छी बात है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ठीक है। तो प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है, अनुभाग क्या है और प्रदेश क्या है, ये समझ में आया? देखो, प्रकृति बंध जैसा हमने आपको कल भी बताया कि नेचर, स्वभाव, जो कर्मों का जो स्वभाव होता है ना। तो कर्मों के जो स्वभाव को ही क्या बोलते हैं? प्रकृति बंध। जैसे कर्म किससे बंधते हैं? कर्म किस कारण से बंधते हैं? योग के निमित्त से। मन वचन की काया जब हलचल करती है, कषायों से, योग और कषायों के निमित्त से कर्म बंध होता है। तो योगों की जैसी प्रवृत्ति होती है ना, उस प्रकृति का कर्म बंद होता है। जैसे हमारी योग क्या है? मन वचन काया, है ना। अगर हमारी जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान के विषय में हो रही है, तो जो हमारे कर्म बंद होंगे वो कौन से कर्म बंद होंगे? ज्ञानावर्णी के होंगे। अगर हमारी प्रवृत्ति अच्छी है तो शुभ के होंगे, अगर प्रवृत्ति अच्छी नहीं है तो अशुभ कर्मों के बंद होंगे। लेकिन अच्छी बुरी वो अलग बात है, पर किस विषय में प्रवृत्ति है उस विषय से क्या रिलेट करता है कि कौन से कर्मों के खाते में हमारे जो कर्म है वो जाएंगे। 8 खाते हैं, है ना। ज्ञानावर्णी के खाते में जाएगा कि वेदनी के खाते में जाएगा कि अंतराय के खाते में जाएगा, ये सब हमारी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, हमारे योगों की प्रवृत्ति पे। बात समझ में आई? तो ये हो गया प्रकृति बंध।
है ना। योग की प्रवृत्ति जैसी रहेगी, उसी प्रकृति का कर्म क्या होगा, आकर आत्मा से चिपकेगा। ठीक है, जी क्योंकि अलग अलग स्वभाव के कर्म है और प्रकृति भी क्या होगी, अलग अलग अलग-अलग होगी। अलग तो जिस समय जैसी प्रकृति होगी, प्रवृत्ति होगी, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर उस प्रकृति का क्या होगा, कर्म बंध होगा। बंद जैसे एग्जाम्पल आपको होता है ना, ज्ञान की अशातना होगी तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। अगर हमने ज्ञान की अशातना की, हमारे मन वचन काय से क्या हुआ, ज्ञान ज्ञान की अशातना हुई, तो कर्म कौन सी क्वालिटी का बंधेगा, ज्ञानावर्णी का बंधेगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्रकृति यानी स्वभाव कैसा कर्मों पे घटित हो रहा है, जैसे आया कर्म समझ में। हाँ जैसे हम ध्यान देंगे कर्म उसी के अकॉर्डिंग अब उसी के स्थिति बंध, तो आत्मा के साथ जो उसके रहने की जो मर्यादा ड्यूरेशन है ना, तो वो जितने जो है समय वो, तक आत्मा के साथ रहते हैं। हाँ मतलब कब तक के, जब तक के हाँ आत्मा के साथ वो कर्म लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। तो वो क्या होता है, वो उसकी स्थिति होती है। अच्छा तो ये जो स्थिति है वो किस पे डिपेंड करती है, कि ये कम देर के लिए रहेंगे कि ज्यादा देर के लिए रहेंगे आत्मा के साथ, ये कषायों पे डिपेंड करती है। प्रकृति कषायों पे नहीं है, वो योगों पे है। ये हमारे योगों की प्रवृत्ति जैसी होगी, वैसे उस प्रकृति के कर्म बंद होंगे, है ना। अब यहाँ पे कषाय का रोल आ गया है। अब हमारी कषाय जितनी तेज होगी, ये कर्म आत्मा से उतने ही ज्यादा समय तक चिपके रहेंगे। समझ में आई बात। तो ये हो गया स्थिति बंध। तो आत्मा जब जब तक के वो कर्म आत्मा से चिपके हुए हैं, वो कर्म की क्या हो गई, स्थिति हो गई। ठीक है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध। फिर तीसरा आता है अनुभाग बंध। अनुभाग का मतलब क्या होता है, रस। मतलब वो जो कर्म है वो कितने ठीक है। तीव्र फल देगा कि मंद फल देगा, है ना। वो जो फल देगा वो अच्छे देगा कि बुरे देगा। और अच्छे देगा तो मतलब शुभ रस वाले होंगे, तो वो क्या बोलना चाहिए कि अ, अ, उसके जो फल रहेंगे शुभ तो है, पर शुभ में भी शुभ शुभतर शुभतम हो जाता है ना, आपको पहले बताया था। तो वो तीव्र रस वाले होंगे कि मंद रस वाले होंगे, कैसे होंगे। तो ये जो शक्ति होती है वो कहलाती है अनुभाग। ठीक है, तो जो अनुभाग है वो तीव्र होगा कि मंद होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, योग पे या कषाय पे, कषायों पे कषायों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कषाय तीव्र है ना, और योग भी क्या है, तीव्र है, तो अनुभाग कैसा बनता है, तीव्र बनता है। ठीक समझ में आई बात। और अगर कषाय और योग मंद रहेंगे तो अनुभाग भी कैसा बनेगा, मंद बनेगा। मतलब जैसे जितनी आप शक्कर डालोगे तो लड्डू उतना ही मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा, जी बस वैसे ही। अनुभाग समझ में आया। हाँ किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछे। अनुभाग समझ में आया कि नहीं आया। जी अब आता है प्रदेश बंध। प्रदेश मतलब कर्म परमाणुओं की जो संख्या है ना, कितने कर्म परमाणु आकर के आत्मा से जुड़ रहे हैं, ये जो संख्या होती है वो कहलाती है प्रदेश बंध। देखो, कर्म जो है वो संख्या में नहीं जुड़ते हैं, है ना। कर्म न संख्यात जुड़ते हैं आत्मा से, न असंख्यात जुड़ते हैं। वो अनंत अनंत कर्म हमारी आत्मा से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। प्रति समय एक पलक झपकने में कितने समय निकलते हैं,
असंख्यात समय। तो जो असंख्यात समय भी है उसमें भी प्रति समय हम क्या कर रहे हैं? कर्मों का बंध कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? कर्मों का बंध तो हम लोग सोचते ही नहीं है कि कितने कितने हम कर्मों का बंध कर लेते हैं, हमको जागरूकता ही नहीं रहती है। कैसे कर लेते हैं कर्मों का बंध? क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं किया। हमने देखो, हमको यूज करना है 2 पेन, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? मर्यादा नहीं रखी है कि मुझे 2 पेन यूज करनी है या कितनी। तो जितनी भी पेन्स होंगी उनका दोष किसको लगेगा? सबको लगे। हम सबको हमको लगेगा, लगेगा, हम रखें। है ना, हमको लगेगा। देखो एक एग्जाम्पल समझो। एक बार एक व्यापारी होता है, ठीक है, बहुत टेंशन में रहता है, उसको जाना होता है उदयपुर, एग्जाम्पल है। तो जब उसको जाना होता है उदयपुर तो वो क्या करता है? 5 दिन के बाद मुझे उदयपुर जाना है। अब 5 दिन के बाद कोई बड़ा कुछ रहा होगा उदयपुर में, कोई उत्सव वगैरह, तो उसको लगा कि मुझे सुबह से शाम तक ही तो रुकना है, तो क्यों ना एक होटल में अपने लिए क्या कर लूं? बुक कर लूं। अदरवाइज क्या हो जाएगा? मुझे रुकने की जगह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है? कॉल करता है उदयपुर की बहुत अच्छी एक होटल में कॉल करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, लेक पैलेस में कॉल करता है। तो क्या बोलता है कि भैया मेरी 17 तारीख की आप बुकिंग कर देना। सुन रहे हो सब लोग? हाँ उसने हाँ कहा जी 17 तारीख की आप बुकिंग कर देना मेरी होटल की, है ना। अब वो 17 तारीख आ जाती है, 4-5 दिन के बाद वो जाता है सुबह, वहां पे दिन भर अपना जो भी उसको रुकना रहता है, रेस्ट करना रहता है, वो रुकता है, कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। और वो क्या होता है? वापस आने लगता है। जब वापस आने लगता है वो कहता है भैया बिल दे दो, कितना बिल हुआ मैं पे कर देता हूँ। तो काउंटर पे बैठे इंसान ने उसको बिल थमाया तो उसने बोला भैया ये गलती से आपने दूसरे का बिल दे दिया, मेरा बिल नहीं है। तो बोले नहीं ये आप ही का बिल है। तो वो बोले कि भैया मैं सुबह आया हूँ, अभी शाम को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बाहर क्या? वापस भी जा रहा हूँ, और आपने मुझे 10 लाख रुपए का बिल थमा दिया। मैंने तो एक कप चाय भी नहीं पी इस होटल की, फिर आपने मुझे किस वजह से 10 लाख रुपए का बिल थमा दिया? तो वो कहता है मेरी सिर्फ एक कमरे की बुकिंग बस मैंने की है, न चाय पी है न पानी पिया आपके होटल में, और इतना बिल। बोले आपसे कोई गलती हो गई होगी, आप एक बार अपने कंप्यूटर पे चेक कीजिए, आप दूसरे की जगह मुझे ये बिल थमा रहे हैं। तो सामने वाला कहता है कि सर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने अच्छे से चेक किया है, आपने कॉल करके होटल बुकिंग करी थी। तो बोले हाँ मैंने कॉल करके होटल बुकिंग की थी। तो बोले बस मैंने आपको उसी का बिल दिया है। तो वो समझ नहीं पाता है। तो फिर वो बोलता है कि भैया मैं आपके एक रूम में रुका हूँ सुबह से शाम तक, मैं रात भी नहीं रुका हूँ, तो उसके बाद मुझे इतना बिल क्यों पेमेंट करना पड़ रहा है? क्यों करना रहेगा? बताइए क्यों करना रहेगा? क्योंकि उसने जिस कॉल दिन से किया क्योंकि बुकिंग उसने स्टार्ट जब की ना ऑर्डर वो किया उसी उस दिन से दिन स्टार्ट से ऑर्डर हो किया चालू हो तब गया। से चालू कर लिया वो शायद बिल। और उसका मतलब नाश्ता आस्ते का सारा उसी में ही होगा, या तो आप डे चाहे पैकिंग यूज करो या ना करो, कमरा बुक किया है तो वो सब उसी के साथ अटैच होता है। नहीं तो कमरा बुक किया तो 10 लाख रुपए का थोड़ी ना सुबह से नहीं, शाम तक के तो कमरे उसने का जिस रेंट दिन होगा। से किया, जिस दिन फोन किया था उसी दिन से बुकिंग हो गई। ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया होगा, खाना टाइम पीना सब पीरियड। उसी में अलाउड होगा ना, लेकिन वो खाया नहीं। जिस नहीं दिन बुकिंग किया उस दिन से स्टार्ट हो गया उसका। जिस दिन से नहीं बुकिंग करती है उसी दिन उनका बिल चालू हो गया था। नहीं कितनी उस, कितनी उसने तो रूम एक ही दिन का बिल ये पकड़ाया है उनको हाथ नहीं में। बोला उसने। उसने तो एक ही दिन का पूरा बिल होटल बुक पकड़ाया हो हाथ गया था। में। उनके पिछले लोगों का भी बिल होगा कितनी उसमें रूम का ये नहीं बोला हो, तो वो एक कितनी रूम रूम नहीं चाहिए बोला नहीं होगा, बोला या था। तो होटल पूरी बुक कर दी होगी।
पूरी होटल बुक कर ली होगी। हाँ, उसने क्या बोला पूरा होटल कि का। होटल बुक कर देना। उसने बोला हाँ होटल, उसने ये नहीं बोला कि नहीं मेरे नहीं, लिए एक कमरा बुक कर एक देना। कमरा बुक कर देना। ये तुमकी पूरे नहीं होटल बोली। का चांस ये लगा दिया वो हाँ। एक दिन का। समझ में आई बात? उसने क्या हाँ बोला कि आप होटल बुक कर देना मेरे लिए, है ना। उसने हाँ अलग से मेंशन नहीं किया कि मुझे एक कमरा चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही जी। हम लोग करते हैं, यही सेम चीज हम लोग करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मुझे एक कमरा चाहिए कि दो कमरा चाहिए, मतलब मुझे एक सब्जी रखनी है कि दो सब्जी रखनी है कि 10 रखनी है कि 50 रखनी है। हम क्या करते हैं, सारी सब्जियों की अपनी क्या बनते जा रही है, हमारे खाते में सारी सब्जियां जुड़ते जा रही है, चाहे हम उसको खाएं या ना खाएं, चाहे हम उसको यूज करें या ना करें। समझ में आ रही है बात? मर्यादा करना कितना जरूरी है, मर्यादा नहीं बहुत कर रहे थे। इस एग्जाम्पल से समझ में आया जी। कि जी मर्यादा नहीं जी करते हैं तो जहां हमको 10,000 रुपए लग रहा था, वहां कितने का बिल आ गया हाथ में? लाख 10 10 लाख लाख का। 10 लाख का। ये तो एक एग्जाम्पल है। हम तो अनंत 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 कर्मों को क्या कर जाते हैं, बंद बंद कर करते जाते जा। हैं, अगर हमने मर्यादा नहीं की तो। दी- दीदी एक बात पूछूं, क्या हम मर्यादा करते, सपोज 5 किलो लेते हमने आज रखे आज के दिन, क्या उनके नाम भी खुले खुले करने चाहिए हमें? करने ही चाहिए। आपने अगर देखो खुले कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और खुले नहीं करते हो तो 5 तक का आपका है, तो 5 के बाद आपका त्याग चालू हो जाता है। लेकिन अगर खुले कर लेते हो तो पहले ही उसी टाइम से ही आपकी ये लीलोती क्या हो गई, त्याग में चली गई। अच्छा। तो 5 रखे आपने, उसके अलावा जितनी बाकी सबकी सब क्या हो गई, त्याग त्याग में में चली हो गई। गई। आपने खुले नहीं किए तो आप कौन सी यूज करोगे, वो मालूम बाद में नहीं। फिक्स होगा। बराबर। ठीक है, तो समझ में आया कि जी। हमको जी क्या करना है, अभी एक मर्यादा पॉइंट करनी मेंशन है। करना है ना। हमको मर्यादा करनी है, हमको पूरे के पूरे होटल की बुकिंग नहीं नहीं करनी। करनी। नहीं। नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? जी। जी। तो बंद, कर्म बंद की बात चल रही है ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो प्रदेश में हम कितने कर्मों को बांध लेते हैं ये हमको पता ही नहीं चलता है। जब वो कर्म उदय में आते हैं तब पता चलता है कि इतने कर्म उदय में आ रहे हैं, इतने समय तक के आ रहे हैं, ऐसे रस वाले आ रहे हैं और ये वाले कर्म उदय में आ रहे हैं। अगर ज्ञान नहीं चढ़ रहा है तो ज्ञानावर्णी कर्म उदय में आ रहा है। तीव्र रस वाला आ रहा है कि मंद रस वाला आ रहा है, कितनी उसकी स्थिति है, कब तक के रहेगा, ये सारी चीजें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद कहलाती है। इसको ना एक लड्डू के दृष्टांत से भी समझते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। हाँ मैम वो लड्डू वाला उदाहरण बता। मेथी का लड्डू, ठीक है, हाँ मेथी का लड्डू है, एक लड्डू रखा है, वो किसका लड्डू है? मेरी। मेथी का लड्डू सबके घरों में बनता होगा। तो इसकी प्रकृति क्या हुई? मेथी का लड्डू। मीठी। कड़वापन। कड़वा कड़वा है। होता है। कड़वापन। कड़वा नहीं, हर जगह कड़वा नहीं होता, कसेला इसकी कसेला प्रकृति हो गई मेथी। समझ में? हाँ किसका लड्डू है ये? मेथी। मेथी। मेथी का। ठीक है। फिर स्थिति, स्थिति मतलब उसकी मर्यादा, काल शेल्फ मर्यादा। लाइफ। हाँ, वो कब तक के रहेगा, हाँ मतलब मैं मतलब 15 एक दिन टाइम के महीने बाद तो तक वो भी टिक खराब हो जाता है। जाएगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी वो रहेगा वो उसकी हो गई स्थिति। स्थिति। ठीक है। अनुभाग, हाँ अनुभाग मतलब रस। उसका रस, उसमें वो कितना कितना मीठा मीठा है, डालना। कैसा रस देगा वो, मीठा देगा कि कड़वा देगा, कैसा रस देगा, है ना, और कितना देगा। मतलब अगर मीठा है तो कितना मीठा है, कड़वा है तो कितना कड़वा है, कषैला है तो कितना कड़वा कषैला है। तो ये जो रस है वो क्या हो गया? अनुभाग। अनुभाग। फिर आता है प्रदेश। प्रदेश मतलब कितनी क्वांटिटी से वो बना हुआ है, कितने कणों से। हाँ कितने कण हैं उसमें,
है ना। एक लड्डू जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जितना भी बड़ा है उसमें कितने कण हैं, कितने कणों से मिलकर के वो लड्डू बना है, वो क्या हो गए उसके प्रदेश प्रदेश। प्रदेश समझ में आया। हाँ। ऐसे होते प्रकृति, यही ये चीज कर्मों प्रदेश पे में घटित होती है। मैम, प्रदेश में वो गोंद ओंद जो सब डालते हैं वो सब आ जाएंगे ना, बादाम गोंद जो डालते हैं जो लड्डू में, सब मिलके प्रदेश होगा। सब मिलके। लड्डू में वैरायटी हाँ होती है, कर्मों में थोड़ी ना होती है। कर्मों में तो नहीं ज्ञानावरणी नहीं। कर्म है, तो ज्ञानावरणी कर्म के ही प्रदेश रहेंगे। हाँ हाँ समझ में आ हाँ रही है बात। तो हाँ। प्रदेश का मतलब समझो कि कितनी क्वांटिटी, मतलब कितने कणों से मिलकर के वो बना हुआ है। बना हुआ है। दलिक दलिक, कर्मों के कर्मों दलिक कर्मों के जितने भी हैं, कंटेक्स्ट में, रिलेशन में दलिक। हाँ, वो हो गए प्रदेश। समझ में आ गया। जी। जी। तो ये हो गए चार बंध के चार भेद। ठीक है। फिर आता है अगला तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष किसे कहते हैं। कर्मों का क्षय सारे होना। कर्मों का क्षय होना, आत्मा से कर्मों का हाँ। अलग अलग होके होना, मुक्त होना। सिद्धालय में स्थित होना। और कोई। एक ये भी हो सकता है ना, मौनीय कर्म का मौनीय कर्म का क्षय संपूर्ण होना। कर्मों का क्षय होना, मौनीय कर्म का पूर्ण क्षय। क्षय करके मुक्त होना। सभी कर्मों अंतिम पड़ाव अमृत बढ़िया वाला सारे नाम कर्मों का है। क्षय होना। वापिस अंतिम आत्मा पड़ाव को आना जहाँ जाना से नहीं जन्म होना। मरण नहीं हुआ। आत्मा से कर्मों का अलग हो जाना ही क्या है, मोक्ष। मोक्ष, देखो, मोक्ष में कौन है, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान है। ऐसा हम बोलते हैं ना, मोक्ष में है, सिद्ध भगवान मोक्ष में है ना। मोक्ष कोई ऐसे जगह नहीं है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि मोक्ष क्या है, कोई जगह नहीं है जिसमें हम बोले कि हमको वहां पे जाना है या वहां पे ये है। सिद्ध भगवान, हम बोलते हैं सिद्ध भगवान मोक्ष में है, और हम लोग कहाँ पर हैं, मनुष्य लोक में, संसार में। संसार में। ठीक है, हम्म, हम संसार में है, वो मोक्ष में है। तो सिद्ध भगवान की हाँ। आत्मा और हमारी आत्मा में क्या फर्क है, ये बताओ। वो कर्मों से कर्म से लिप्त है, वो मुक्त है। कर्म कर्म से लिप्त है, वो कर्म कर्म रहित है। बस कर्म रहित है। इतना सा ही फर्क है। हमको सिद्धों के जैसे बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, कर्मों कर्म से रहित कर्म रहित होना रहित। पड़ेगा, है ना। तो जब हमारी आत्मा भी कर्म रहित हो जाएगी तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, मोक्ष में। मोक्ष में। मोक्ष और कुछ नहीं है। मोक्ष कोई अनोखी चिड़िया का नाम नहीं है। मोक्ष क्या है, आत्मा का कर्मों से रहित होना ही मोक्ष है। ठीक है, म्यूट कीजिए फोन को पीछे। आत्मा का कर्मों से रहित हो जाना ही क्या है, या कर्मों से मुक्त हो जाना क्या होता है, मोक्ष होता है। तो मोक्ष, अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोक्ष के भेद कौन से हैं। भाव मोक्ष सम्यक प्रभु। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र होता। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये जो चारों है, ये चार साधन है। इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या, जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना। हाँ, जो पदार्थ जैसा है उसको उसको वैसा वैसा ही मानना, वो क्या हो गया, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान। और जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, वो क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या। मिथ्या, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व या मिथ्या ज्ञान। और वैसा ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व। मिथ्या दृष्टि जीव। क्या जो क्या बोलते जिनको हैं? मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ, मिथ्या दृष्टि। है ना। तो हाँ सम्यक ज्ञान समझ में आ गया। सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या होता है,
जिन वचनों पर श्रद्धा करना, जिन वचनों के ऊपर श्रद्धा जिनेश्वर करना, भगवान के वचनों पे श्रद्धा करना भावों का और शुद्ध अन्य करना, अन्य तत्वों पे अन्य श्रद्धा पर नहीं नहीं करना। करना। ये सम्यक दर्शन है। हम्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक सम्यक। दर्शन। ठीक है। फिर आता है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र मतलब क्या हो गया? आचरण करना। देखो का पहला आचरण करना, आचरण है, वो ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त करना हो गया, है ना? हाँ, श्रद्धा भी हो गई। अब ज्ञान हो गया, श्रद्धा भी है, तो फिर वो जो ज्ञान है वो आचरण में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा, आएगा। सम्यक आएगा। ज्ञान तो वो जो आचरण होगा वो क्या कहलाएगा? सम्यक चारित्र, चारित्र। सम्यक चारित्र। चारित्र कहलाएगा। ठीक है। फिर सम्यक चारित्र के बाद आता है सम्यक तप। हाँ, सम्यक तप का मतलब क्या हो गया? जो कर्म की निर्जरा करने के लिए जो ये कर्मों की निजा के लिए तो ठीक है। कौन से कर्मों को? जो पहले के जो बंधे हुए कर्म हैं, समझपूर्वक, हाँ है ना, समझपूर्वक उनको हाँ। क्षय करने के लिए क्या करना? तप करना। तप करना, ये क्या हो जाता है? सम्यक तप। सम्यक तप। जब कर्मों की निर्जरा के पर्पज से, बात को समझना, कर्मों की निर्जरा के पर्पज से जब समभाव पूर्वक कर्मों को सहन किया जाता है। देखो, सहन ना दो प्रकार से करता है जी। कितने प्रकार से करता है? दो प्रकार से। एक तो अपनी इच्छा से सहन करता है और दूसरा अभाव से, अभाव से सहन वो करता है, मजबूरी में, या मजबूरी से सहन करता है। ठीक है ना? दो दो कारण हो जाते हैं कर्मों को सहन करने के। एक तो उसके पास सब कुछ है ना, सब कुछ है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? यूज नहीं त्याग कर रहा कर और रहे हैं। सहन कर रहा है। हाँ, जैसे सब पूरी फैसिलिटी है, एसी है, कूलर है, पंखा है, सब कुछ है ना? और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है कि क्या हो जाएगा अगर मैं थोड़ी गर्मी सहन कर लूं और मैं एसी फैन ऑन नहीं करूं? हाँ, स्विच ऑन तो नहीं यहाँ करें। पर वो क्या कर रहा है? इच्छा से सहन कर रहा है। हम्म, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब इच्छा से सहन किया जाता है तो निर्जरा होती है। हम्म, ठीक है। और एक हो गया कि बहुत आपको आपने तपस्या की है, सपोज 28 की है, 9 की है, 11 की है, और आपका पारना है। तो पारने के टाइम क्या करते हैं? घासा पिला करके बिना फैन ऑन किए उड़ा के दपट के सुला देते हैं। सुलाते हैं कि नहीं सुलाते हैं? सुलाते। हाँ, तो उस टाइम पे जो गर्मी आपको लग रही है, जो गर्मी आप हाँ। सहन कर रहे हो, वो आप इच्छा से सहन कर रहे हो? नहीं, वो हमारी मजबूरी है कि अगर ओढ़ के नहीं हाँ, सोए तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाए। हाँ, तो वहां पे क्या है? मजबूरी है। और इधर पे क्या है? यहाँ पे इच्छा है। इच्छा है। तो जहाँ पे समझ करके इच्छाओं का त्याग करते हैं, तो वो क्या होती है? सम्यक निर्जरा तप। होती है। निर्जरा होता हाँ, सम्यक तप होगा, मतलब तप। सकाम निर्जरा होगी। समझ करके कर रहे हैं तो कौन सी निर्जरा होगी? वो सकाम निर्जरा होगी। सकाम निर्जरा हाँ, कब होती है? सम्यक तप में होती है। ठीक है। और जब मजबूरी से कर रहे हैं तो क्या होगा? अकाम अकाम निर्जरा। निर्जरा होगा। काम निर्जरा। अकाम निर्जरा हमारे कर्मों को क्षय करने में सहायक नहीं होती है। अकाम निर्जरा से पुण्य प्रकृति का बंध होता है। पुण्य पे। ठीक है। अकाम निर्जरा से क्या होगा? पुण्य प्रकृति का तो बंध होगा, लेकिन कर्म क्षय नहीं होंगे। और सकाम निर्जरा से क्या होगा? कर्म क्षय कर्म होंगे। का क्षय हो जाए। समझ में आ रही है बात? जी। तो सम्यक तप समझ में आया? सम्यक तप कौन सा तप है? जिसमें सकाम निर्जरा समझपूर्वक। की जाती है। हाँ,
समझपूर्वक तो है, पर जहाँ पे सकाम निर्जरा है वहां पे क्या है? सम्यक सम्यक तप है। सम्यक ठीक है। अकाम निर्जरा से क्या होता है? पुण्यवानी बढ़ती पुण्य है। का ओके। हम्म। तो मोक्ष के 4 साधन है ना, वो कौन कौन से हो गए? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। ओके, ये 4 हो गए मोक्ष के। ये टोटल कितने हो गए? टोटल करो। तो 14 115। सम्यक ज्ञान दर्शन देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, तब ये काउंट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दूं इसको? जी ये तो 115 थे ना। 115 हो गए ना? हाँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ठीक है। ये जो 4 हैं, ये क्या है? मोक्ष के साधन साधन। साधन है, सिर के पाए। है ना? अब ये बताओ मेरे को, ये ऐसे तो मोक्ष के साधन है, अच्छा। लेकिन आप समझना, उसके पहले ये हमारे लिए क्या है? ये खुद साध्य है। साध्य मतलब, साधन का मतलब क्या होता है? सोर्स, है ना? जिसके जरिए हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, वो हो गया मोक्ष का साधन। तो यहाँ पे साधन क्या है ये बता रहे हैं, और साध्य क्या है? मोक्ष। जब मोक्ष साध्य है तो ये चारों क्या है? उसके साधन है। साधन ठीक है। अब एक बात बताओ, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अपने आप में साध्य है कि नहीं है? है, वो जब प्राप्त कर लेते हैं तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हाँ, अभी हमारा साध्य क्या है? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना सम्यक तो ज्ञान, सम्यक है ना? तो वैसे ही ये सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, सम्यक चारित्र हो, या सम्यक तप हो, तब ये जो चारों हैं ये साधन है। तो साधन होने के साथ साथ ये साध्य भी है। पहले तो ये साध्य हैं, पहले जब तक के इनको हम साध नहीं लेते हैं, है ना? हम्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन चार को हम जब तक साध नहीं लेते हैं, तब तक के ये साधन बन सात का पाएंगे मतलब, क्या? प्राप्त सात का मतलब धारण करना साध भी हो जैसे जाता है यानी ना? प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर प्राप्त लेते हैं। करना। मंजिल हाँ। जैसे हाँ। हमारी मंजिल। हाँ, तो जब तक कि हम इनको नहीं हासिल कर लेते, जब तक कि हम इनको नहीं प्राप्त कर लेते, तो अम, तो क्या ये हमारे मोक्ष साधन नहीं। के रूप में काम करेंगे? नहीं नहीं। नहीं करेंगे ना। नहीं। आपको कहीं पहले जाना है ना? आपको कहीं दूर जाना है 100-200 किलोमीटर, तो 100-200 किलोमीटर जाने के लिए आपको क्या चाहिए? साधन कार चाहिए। चाहिए। साधन चाहिए। कार चाहिए। तो कार यहाँ पर क्या हो गई? साधन हो गई। साधन लेकिन हो जिसके गई। पास कार नहीं है, जिसके पास कार नहीं है और उसको जाना है ये 100-200 किलोमीटर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? कार, साधन ढूंढेगा। हाँ, कार ढूंढेगा। ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? तो ढूंढेगा। अभी उसका साध्य क्या हो गया? कार कार गाड़ी हो गया, ढूंढना। है ना? कि जब उसको कार मिल गई तो वही कार किसका काम कर देगी? साधन का काम करेगी। साधन का काम कर देगी। साधन का काम तो करना। वैसे ये जो 4 है, ये जो 4 क्या है? पहले ये साध्य है। जी, जब तक कि ये 4 नहीं आते, तब तक ये मोक्ष मार्ग पे आगे कदम नहीं बढ़ा नहीं सकते। सही। बात समझ में आई? जी। बहुत सिंपल है हम्म, हम्म। है ना?
तो मोक्ष के एकदम 4 तत्व हो गए। मोक्ष एक टारगेट है अपना, साध्य है, अल्टीमेट साध्य मोक्ष है। उसके लिए पहले ये 4 साध्य अपने को अचीव करने हैं। सम्यक ज्ञान, इन दर्शन, चारों, हाँ इन साधनों के थ्रू अल्टीमेट टारगेट अपने को अचीव करना है। यस। और जब तक ये हासिल नहीं होते तब तक ये 4 क्या हो गए हमारे लिए? साध्य। साध्य हो। जी। ठीक है। दी चारों चाहिए या चारों में से एक चाहिए? चारों ही चाहिए। ना एक आ जाएगा ना तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। ज्ञान आ गया तो सब आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग कौन से भाव में है? मनुष्य भाव में, है ना। तो मनुष्य भाव ही एक ऐसा भाव है जहाँ पे ना सम्यक ज्ञान का भाव है, ना सम्यक दर्शन का भाव है, ना सम्यक चारित्र का भाव है, ना सम्यक तप का भाव है। जो देवता हैं, देवता आज सम्यक क्या बोलना चाहिए, ज्ञान और दर्शन तो उनको रहेगा देवता को, लेकिन वो सम्यक चारित्र का पालन कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते, संयम धारण नहीं कर सकते। है ना। हाँ। तो बस, तो और सम्यक तप का पालन कर सकते हैं क्या देवता या नारकी? नहीं नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, जहां पर अब जैसे मनुष्य भाव का है, तो मनुष्य भाव में जिसको सम्यक दर्शन आ गया, है ना, सम्यक दर्शन है भगवान की वाणी में श्रद्धा होगी, जिसको सम्यक दर्शन आ गया उसको सम्यक ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। आ जाएगा। आ जाएगा। तो उनको पता चलने लग जाता है कि भगवान की वाणी ऐसी है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? तो वहां पर सम्यक ज्ञान आएगा क्या? एक्सेप्ट करेंगे तो आएगा। तो आ जाएगा ना, अगर हम उसको सही मान रहे एक्सेप्ट करेंगे ना तो आएगा ना। अब जहाँ पे सम्यक ज्ञान आया है तो वहां पे हाँ। सम्यक दर्शन तो आया ही हुआ है, तो फिर हाँ। सम्यक चारित्र आएगा कि नहीं आएगा? आ आएगा। जाएगा। ये है दोनों तो फिर आ ही जाएगा। सम्यक चारित्र आ जाएगा। और सम्यक तप आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यथाशक्ति वो करेगा ही। नहीं, पर अगर करेगा काया ही। से नहीं होगा तो होगा। समझपूर्वक करेगा आपकी। समझ पूर्वक करेंगे जब, देखो समझ का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ का मतलब क्या है? समझ पूर्वक हम बोलते हैं, यहाँ पे समझ का क्या अर्थ है? दर्शन। सम्यक सम्यक तो यहाँ पे श्रद्धा समझ नाम का का- इतना सही अर्थ है, जैसे भी आप बोले ना कि नहीं हो पाएगा तो, या नहीं सहन कर पाएगा तो समझ का इतना सा अर्थ होता है कि जो भी प्रतिकूलता, जो भी तकलीफें, जो भी क्या बोलना चाहिए, व्यवधान आ रहे हैं, वो सब किस वजह से है? हमारे अपने अभिप्राय कर्म। आज्ञा। हमारे कर्मों के कारण है ना। हमारे अपने कर्मों के कारण है ये जो भी हो रहा है। इस क्या बोलना चाहिए, इस भाव को या इस वास्तविकता को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? समझ। सही समझ। पूर्वक। हाँ। समझ में आई बात? हाँ, बराबर। ठीक है। हाँ। तो समझ पूर्वक जब सहन करते हैं तो क्या होती है? निर्जरा होती है। ओके। जी। दी 2 क्वेश्चंस पूछूं? पूछिए। एक तो जैसे कोई भी वस्तु का अपन जब तक मर्यादा नहीं करेंगे तो वो हर उस वस्तु का पाप अपने को लगेगा, है ना। तो लगेगा। वैसे ही अगर अपन पाप लगे नहीं लगे, क्रिया तो लगती ही रहेगी। अच्छा, तो वैसे ही अगर अपन मुपत्ति चरवले इन सब का अगर नहीं करेंगे मर्यादा, तो जितने भी मतलब लोग यूज कर रहे हैं उनका पुण्य लगेगा अपने को? पुण्य क्यों लगेगा? देखो, जैसे पाप लग रहा है ना, अगर अपन यूज नहीं कर रहे तो भी पाप लग रहा मैं है। समझ गई। अब आप आपने अभी आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, है ना, हम्म। लेकिन आप कभी उसको यूज कर सकते हो।
समझ रहे हो? अच्छा। हाँ। आप अभी यूज नहीं कर, लेकिन आप कभी यूज कर सकते हो, तो फिर ओ। तो उस अपेक्षा से पाप तो लग जाता है। ठीक हम्म। है, लेकिन पुण्य में ऐसा नहीं होता। वो जो होटल था, अगर उस होटल वाले को, मतलब उस होटल के जिस दिन उसकी बुकिंग थी होटल की, ठीक है, हाँ। उस दिन अगर क्या बोलते हैं, उस होटल को कोई कुछ बहुत अच्छा कोई गिफ्ट देता है, तो क्या वो हम्म। होटल वाले उस गिफ्ट को उस बंदे को देंगे क्या? नहीं। नहीं देंगे ना, क्योंकि इसने हम्म। होटल यूज करने के लिए बुक की है। हम्म। समझ रहे हो बात? खरीदी नहीं है। हाँ। जब आप अगर कोई मुपत्ति ले, आप अपनी मुपत्ति अगर किसी और को देते हो, हम्म। तब अगर वो यूज करता है तो उसका अपने को पुण्य बंद होता होगा। है ना। अच्छा। लेकिन जब वो चीज आपने अभी मतलब वो की नहीं है, आपके निश्चय की नहीं है और आपने दी है, तब फिर वो नहीं हो। ओके। और अगर अपन मुपत्ति की प्रभावना बांटे कहीं पे तो? आप प्रभावना बांटे तो ऐसा रहता है कि वो जो करेंगे उसकी पुण्य प्रकृति हमारी भी क्या होगी, बंद होगी। हम्म। अच्छा। और सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन दीदी, मोक्ष में आखिर जाना क्यों है, वहां करना क्या है जाके? अनंत सुख की अनुभूति, परम आनंद, हाँ, पर परम अब सुख। जैसे, नहीं अब जन्म जैसे मतलब मरण के वहां पे कितने तो कुछ दुख भी नहीं होते है, हैं। धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, किटी पार्टी नहीं, कुछ नहीं, तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते होंगे, तो करते क्या वहां जाके? आत्म आनंद में लीन रहते हैं। देखो, अच्छा। ज्योत में विराजमान छूट रहते, जाते हैं ना मैडम, मोक्ष में चले गए तो ज्योत में विराजमान फिर रहते हैं। संसार सागर में आना जाना खत्म हो जाता है ना। जी, जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है, जी हाँ। मुक्ति छूट मिल जाती जाते, है। जन्म मरण छूट जाते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, सुख कभी खत्म तो फिर दी वहां कुछ एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं मतलब? अरे मिलता है यहाँ तो, अनंत सुख चाहे है, आनंद ही आनंद है। वहाँ आनंद ही एंटरटेनमेंट की तो आता जरूरत ही नहीं है। अच्छा। वहाँ एंटरटेनमेंट की जरूरत, आप लोग कैसी बात कर रहे हो बताऊं मैं आपको। जैसे आ, कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको कोई बोल रहा है, आपके सपोज किसी को देने के 1,000 रुपए बच रहे हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। तो सामने वाला आपको बोल रहा है कि मैं तुझे, मतलब सामने वाला नहीं, कोई तीसरा है, आप 1,000 रुपए किसी का क्या बोलना चाहिए, कर्जा लग रहे हो, ठीक है, आप किसी के कर्जे पे हो 1,000 रुपए के लिए। अब तीसरा, बहुत समय हो गया, आप वो चुका ही नहीं पा रहे, है ना, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, तो तीसरा व्यक्ति आपको बोलता है कि एक काम कर, मैं तेरा पूरा कर्जा चुका दूंगा। क्या बोलता है? पूरा तेरा मैं कर्जा कर्जा पूरा चुका। चुका कर्जा चुका दूंगा, तेरे को बस एक ही काम करना है। क्या करना है? कि तेरे को हर महीने 10-10 रुपए या 100-100 रुपए मुझे वापस करने हैं। हम्म। तो बंदा बोलता है ये तो संभव ही नहीं है, बोले मुझे देना पसंद ही नहीं है, मुझे सिर्फ लेना पसंद है। हम्म। ठीक है, तो वो कहता है अरे भोला जीव, अभी तेरे पास न काम है, न तेरे पास कोई ऐसा कुछ है कि तू उसको बेच के अपना घर चला सके, तो जैसा हम्म। मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, मुझसे तू ले ले रकम, बस बदले में मुझे एक क्या बोलते 1-1 हजार रुपए देते रहना समय समय पर। हम्म। वो फिर से वही बोलता है कि मुझे देना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो ये उसने सही किया क्या? नहीं। बताओ, सही किया क्या? कि मुझे देना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पैसे लेकर के रकम से मुक्त भी नहीं होऊंगा। अच्छा। बात समझ में आई? वो तो अपने कर्जे पूरे निकाल सकता था, सिर्फ हम्म। उसको क्या करना था, महीने में देना था 1,000 रुपए, है हम्म। ना। अभी भी तो वो 1,000 रुपए कहीं ना कहीं से अपना अर्निंग करता है ना। हाँ।
अर्निंग करता होगा, कैसे कर्जे में डालता होगा, क्या करता होगा, वो ही जाने। तो अभी तो उसको इतना अच्छा ऑफर था कि उसके पूरे कर्जे भी मुक्त हो जाते और स्मूथली क्या होते रहता, उसका काम चलता रहता। तो जिनेश्वर भगवान भी इतना ही कहते हैं। क्या कहते हैं जिनेश्वर भगवान? बोलो, इससे रिलेट करके बताओ। थोड़ा सा कष्ट सहन कर लो। जिनेश्वर भगवान थोड़ा का क्या थोड़ा कहना तुम रहता करो। है? थोड़ा सा कष्ट सहन कर लोगे तो सब पापों से तुमको क्या मुक्त हो जाओ। मिलेगा? नहीं, थोड़ा सा कष्ट सहने पर उसका फल हमको क्या मिलता है? मुक्ति। आराम से मोक्ष मिलता है। हाँ, किसमें? अच्छे से मिलता है। और हाँ। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो कष्ट सहन करना ही नहीं है, मैं कष्ट सहन करूंगी नहीं, तब फिर क्या होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्राप्ति नहीं। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मुक्ति के द्वार नहीं मोक्ष की खुलेंगे। प्राप्ति नहीं करना होगी। पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगी। हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी कर्मों से। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना है हमको? कर्मों की निर्जरा पे फोकस करना है। ठीक है, जब कर्मों की निर्जरा होगी ना, तो अपने आप जब क्षयोक्षम होगा तो अपना दर्शन शुद्ध होने लगेगा। दर्शन शुद्ध होगा तो आगे ही आगे बढ़ते जाना है। फिर वापस पीछे हटने का कोई काम नहीं है। नहीं होता। समझ में आई? ओके। हाँ दी। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दी। आगे आ गया है? एक क्वेश्चन चलो, पूछना था जय जिनेन्द्र जी। पूछिए सर। अगर हम तपस्या करते हैं, हम अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, लेकिन समाज उसको सम्मानित करता है या उसकी कोई प्रभाव न बहुमान करता है, तो उस समय क्या हमारे कर्मों की निर्जरा रुक जाती है? नहीं रुक जाती है। आप कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहे हो तपस्या, है ना? और समाज बहुमान कर रहा है, आपके हाँ भावों जी। में बिल्कुल नहीं है। अगर आप हाँ जी। तटस्थ हो जो भी हो रहा है उससे, तो आपकी निर्जरा नहीं रुकेगी। लेकिन बशर्ते आपके भाव उतने शुद्ध होने चाहिए, ठीक। है ना? हाँ जी। कि आप बहुमान के भाव से नहीं कर रहे हो, आप सम्मान के भाव से नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे। इसलिए हाँ जी। वहां पे क्या होता है? निर्जरा नहीं रुकेगी। तो ठीक। आप अगर वापसी किसी इच्छा के, तब मैं अगर इसका पैर पढूं तो मुझे ये मिले, है ना? मैं अगर इसको जय जिनेन्द्र करूं तो मुझे ये मिले, इस हाँ तरह जी। से अगर वापस कुछ पाने की इच्छा से जब कोई ऐसा काम करते हो निर्जरा का, तब वो निर्जरा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए गिफ्ट समाज का बिल्कुल फिर? नहीं लेना चाहिए। लेना तो नहीं चाहिए। हाँ, वही तो पूछ रही हूँ ना। पहले ही बोल देना चाहिए कि भाई मेरे सौगन है, मैं किसी का भी दिया हुआ कुछ भी नहीं नहीं रखने लूंगी। वाली हूँ। नाम सा नहीं रखना चाहिए तपस्या मैम, नाम का। तपस्या ही सौगंध लेके ही करना चाहिए। तो पैसे तो सौगन लेके करना ही चाहिए, बट हाँ। अगर किसी ने नहीं भी ली है तो वो समझ जाए कि ऐसा काम अपने को नहीं करना है। हम्म। बात समझ में आई? मतलब कहने का हाँ मतलब ये जी। है ना, तपस्या करी तो कोई समाज का कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, ये मतलब हुआ ना। सम्मान नहीं कराना चाहिए, कहीं का भी समाज का, कहीं का भी सम्मान जो भी होता है नहीं तपस्या कराना। के निमित्त से, वो नहीं कराना चाहिए। बस ये समझ में आ गई। हाँ, ठीक है दीदी। ठीक है, हाँ। क्योंकि जी। वो एक तरीके से क्या हो गया, सम्मान अगर आप ले रहे हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं जा करके आपके अहम का, आपके मान का या किसी चीज का विषय बनने की पूरी क्या हो जाती है?
संभावना संभावना होती है। लेकिन स्थानक में सम्मान तो करते ही हैं तपस्या वालों का। करते हैं वो सम्मान, उसके लिए प्रेरणा के लिए करते हैं, अनुमोदना के लिए करते हैं। ठीक है, वो तो उनकी समझ है कि करना कि नहीं करना, कि क्या करना। पर सम्मान लेना या उसके प्रति उदासीन होना, वो किसकी समझ है? हमारी तपस्वी खुद की, की है। तपस्वी की हमारे स्वयं की। समझ में आई बात? हाँ। चलिए, हो गया। मेरे ख्याल से समय भी आ गया होगा, लगभग 9:55 हो गई है। और किसी को कुछ हाँ, पूछना है? जय जिनेन्द्र साहब, जय एक शब्द जिनेन्द्र। आता आज्ञा और अनुज्ञा, इस मैडम दोनों ये में जो कोई अंतर है क्या? अनुभाग के साथ में आज्ञा और अनुज्ञा। आज्ञा और अनुज्ञा, हाँ, एक्चुअली ऐसे देखने जाओगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब आज्ञा, आज्ञा हम लेते हैं, है ना। भग, भगवान की आज्ञा ली, गुरु भगवंतों की आज्ञा लेकर ही हम कोई भी काम करते हैं, है ना। अनुज्ञा यानी हो जाता है कि उनकी जानकारी में है कि हमने उनकी आज्ञा ली है। समझ में आ रही है बात? जी। अंतर कुछ भी नहीं है। पहले आज्ञा ही बोला जाता था, ये अभी पर कुछ सालों से आज्ञा की जगह अनुज्ञा आया है। अदरवाइज पहले आज्ञा ही बोला जाता था। अब जैसे एक अभी बार ऐसा सिमंदर ही करेंगे स्वामी था बोल, की कि आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा हाँ, से, ऐसा ही जैसे बोला करे जाता में था। बोलते हैं कि पाठ को आज्ञा, आज्ञा का पाठ भी बोलते हैं ना, आज्ञा लेने का पाठ, तो अनुज्ञा का पाठ प्रतिज्ञा, भी बोलते हैं। हाँ, प्रतिज्ञा का पाठ नहीं, ये प्रतिज्ञा। आज्ञा और अनुज्ञा हाँ। आशय वही है, आशय एक ही है दोनों का, सिर्फ शब्द अलग अलग है। नहीं, एक बार क्या हुआ, थैंक्स मैं टू। दोपहर के धर्म चर्चा में गई थी, तो वापस आने के टाइम मतेन वंदामी आज्ञा ऐसे बोले, तो उन्होंने बोला था आज्ञा नहीं अनुज्ञा बोलो बोल के। तो मैंने सोचा उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, इसलिए। वो कोई कोई समाचारी ऐसी है जहाँ पर अनुज्ञा वर्ड यूज किया जाता है। और पुराने टाइम से, लगभग जब हम छोटे थे तब से जो सुनते आए थे, तो हमने यही सुना कि आज्ञा देना है, आज्ञा लेना है, मतलब आज्ञा देना है। सुबह हो गई तो आज्ञा देने जाओ। अनुज्ञा वर्ड तो अभी अभी कुछ सालों से सुनने में आ रहा है। सेंस वही है दोनों का, ऐसा आशय समझ दोनों का सकते वही हैं क्या करें। मैडम, ऐसा समझ सकते हैं क्या कि आज्ञा लेना मतलब परमिशन लेना, और अनुज्ञा मतलब इन्फॉर्म करना, जानकारी देना कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं वंदना, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इन्फॉर्म करना नहीं होगा, क्योंकि जी हम भगवान को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम नहीं, भगवान से परमिशन लेंगे, गुरु है ना। भगवान को। गुरु भगवान हो कोई भी हो, सिमंदर जी स्वामी की आज्ञा से, 24 स्थव की आज्ञा, ऐसा बोलते हैं ना प्रतिक्रमण ठाते जब, हाँ। जी है ना। सिमंदर स्वामी की आज्ञा से 24 स्थव की आज्ञा है, तो ओके, सिमंदर स्वामी की हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? परमिशन ले आज्ञा, रहे आज्ञा। हैं, उसके बाद ही कोई काम कर रहे हैं। ठीक राइट। है, लेकिन वहां पे इन्फॉर्म करना तो क्या हो जाता है, वहां पे बड़े हम हो गए हैं क्या जो हम इन्फॉर्म करेंगे? बड़ों को कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता। बड़ों से हमेशा क्या ली जाती है? उनकी आज्ञा। परमिशन। स्वीकृति ली जाती है, उनकी आज्ञा ली जाती है, उनका एक्सेप्टेंस होता है। ओके, ओके, जी। और कुछ? वो जो आपको जो बोला ना, दोपहर में गए थे तो बोले कि हाँ, नहीं अनुज्ञा, तो वो अलग अलग समाचारी है, किसी समाचारी में अनुज्ञा बोलते हैं आज्ञा की जगह। बाकी पुराने समय से हम आज्ञा जहाँ सुनते हैं वहां पे आज्ञा ही सुनते आए हैं, अभी वही भी। प्रतिक्रमण सब आवश्यक लेते हैं तो आज्ञा ही बोलते हैं। थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन था। सारे आवश्यकों में, हाँ, हम सारे आज्ञा ही। आवश्यकों में जो आज्ञा बोलते हैं वो आज्ञा बोलते हैं, जो अनुज्ञा बोलते हैं वो अनुज्ञा बोलते हैं। हम्म, ओके। मैडम वो जो अनुभाग के साथ में योग भी आपने वर्ड डाला, अनुभाग बंद के के साथ 4 में प्रकृति कर्म बंध, स्थिति हाँ, जी, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। उसमें तो योग यहाँ वर्ड। पर योग वर्ड इसलिए आया था कि जो प्रकृति है,
है ना। कर्म बंध मतलब प्रकृति बंध, और जो जी प्रदेश बंध है वो दोनों जी किस पे डिपेंड करता है? योगों पे योग पे, डिपेंड करता योग ओके पे करते हैं। है कि कौन सी प्रकृति का कर्म बंद होगा, ये तो हमारे योग से ही समझ में आएगा ना। मतलब जिस समय हम जिस प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कर्म बंद हो रहा है, तो वो जो हमारे करने के कारण हो रहा है, हमारे जी जो मन वचन काया है जी उनके कारण हो रहा है ना, योग के कारण हो रहा है प्रकृति से। जी तो अनुभाग प्रकृति और प्रदेश, ये जो दो बंद होते हैं, इसका वो योग से सर्वे सर्वा कौन होता है? योग होता है। योग और स्थिति और अनुभाग, जी है ना, जी इसका पूरा पूरा रोल, मतलब इसमें पूरा का पूरा रोल किसका रहता है? कषाय का का रहता है। ओके समझ में आ रही बात? जी तो कषाय जैसी होगी, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कषाय एडहेसिव का काम करता है। कषाय जी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, कर्म जी आत्मा से उतने ही ज्यादा क्या चिपकेंगे? गहरे चिपकेंगे, स्ट्रांगली जी है ना। और जी हाँ कषाय जितनी ज्यादा मंद होगी तो वो ज्यादा मजबूती से नहीं चिपकेंगे। जी ओके, जी हाँ चलिए आज के लिए इतना ही। जिनाके विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखाया तो खमत खामना साम। जय जिनेन्द्र जय सर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय आभार। जिनेन्द्र। जय धन्यवाद जिनेन्द्र साहब। आभार सा आप साता रखावे आप ऐसा। सबका बहुत बहुत आभार साहब। अब क्लास वापस सैटरडे को आएगी मैम क्लास? संभावना सैटरडे, सर ठीक है। कल से मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे गुरुजी की क्लास चलती है, बहुत अच्छी क्लास चलती है, बहुत 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 अच्छी क्लास चलती है। उसको कोई भी मिस मत किया करो, बनती कोशिश सारे लोग हाँ अटेंड किया करो। करते हैं मैम। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं गुरुजी। आप भी ओके सर। आप भी अरे मैं तो कुछ नहीं, गुरु कृपा है कि थोड़ा बहुत मुझे आता है। बाकी गुरुजी की क्लास मिस करने लायक नहीं होती है, तो जरूर सब लोग अटेंड किया करो। हमारे लिए भी आपकी क्लास भी मिस करनी नहीं होती है। मैम गुरु कृपा है सर। टाइम आता है तैयार रहते हैं पहले से ही। हाँ आप लोग रहते हैं मैं ही लेट हो जाती हूँ, आप लोग तो आ जाते हैं। हाँ चलिए भाई सर, मिस जय नहीं होने जिनेन्द्र। देंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। बहुत बहुत आभार।